नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब पीने से तकरीबन 12 लोगों की जान गई और तकरीबन 25 लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और यहां पर तमाम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख एवं सुप्रीम पप्पू यादव जी। चलिए आगे हम जानते हैं कि किस तरह से वह आर्थिक मदद कर रहे हैं पप्पू यादव जी। मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार से। जय भारत, जय संविधान। अब आप छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 10-13 आदमी किए, 10 यहाँ के किए, 3 लोग बाहर के किए। 10 परिवार के बाद किसी को इसकी चिंता नहीं। सब हंस रहा है, कोई मजे ले रहा है। मैं ये देखते देखते थक गया हूँ। संवेदनहीन नेता है, पार्टी है, समाज। इतना हरामी साला कंट्री मैंने लाइफ में नहीं देखा। इतना धूर्त और दुष्ट और दोगला नेता दुनिया में नहीं होगा जितना साला भी इस कंट्री में। इसके पहले भी यहाँ पर मौत हुई है। इसके पहले भी हम आए थे जब शराब हुआ था, तब भी यहाँ के एमएलए एमपी का पता नहीं था और कहता था शराब नहीं बिकी है। जिस थाना में पिया उसका सस्पेंशन हो गया, जो थाना में बनता है उसका सस्पेंशन हुआ ही नहीं। जहां बनेगा वहां के थाना प्रभारी सुरक्षित हो जाएंगे। अब सरकार कहती है कि हमने यह साल 15 करोड़ रुपया लगभग हमने दारू पीने वाले से वसूली कर लिया। इसका मतलब है कि शराब को आप एस्टेब्लिश कर दिए ना। आप ये मान गए ना कि शराब 6-7 सालों से जब से बंदी है, दुनिया में दिल्ली महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में बनता है और शराब से ज्यादा जहरीली शराब बनता है। और जहरीली शराब बनाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? जो लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी पार्टी और किसी नेता के साथ चलते हैं। नाम बोलूं क्या? किसके गाड़ी पर चलते हैं हमको नहीं पता है। सब चोर इसी। हमको तो आश्चर्य है, नटवर लाल का भी ठीक था बेचारा। यहाँ उसका बाप है यहाँ का सब नेता। यहाँ का एमएलए बीजेपी, यहाँ का एमपी बीजेपी और ये वोटर बीजेपी। ये जितने वोटर है सब नीतीश कुमार बीजेपी है। मरने वाले बीजेपी, मारने वाला बीजेपी। इसके पहले भी मरने वाला बीजेपी, मारने वाला बीजेपी और बेचने वाला बीजेपी। कल जब हम वहां गए, हमने अपने स्वास्थ्य प्रभारी को भेजा। जब हमको प्रेमचंद जी ने खबर दिया रात में, तो रात से ही हम लग गए। कहां गए सुनील जी? अब वहां खाने तक के लिए पैसा नहीं था। बाद में इन्होंने हमको खबर किया कि कफन और कपड़े का पैसा नहीं है, तो हम बाहर से भेजे। धूप में या बेचारे ई और मुन्ना लगा रहा। स्थिति कितनी बदतर है। दवाई तक के लिए किसी को नहीं था, तो किसी को 5,000, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हम तब देख के गए और मुन्ना का हमने कहा कि सबकी दवाई फ्री करो। लास्ट में कफन और पन्नी का पैसा दे दिए ला के, तो ठेला से मां ठेल करके ले जा रही है। गाड़ी नहीं मिला, फिर उसके लिए भी लड़ना पड़ा। अपने से लदलाते हैं भैया सब, काफी दूर था वहां से। अब कभी सोचे हैं? अब आप ठेला वाला पैसा के लिए तबाह कर दिया। ये हम लोगों का समाज नहीं है क्या? हम लोगों के लोग नहीं है? ये खून नहीं है? आज इस पर, कल आप पर, परसों उस पे
कल आपका मर्डर, कभी उसका मर्डर, कोरोना में कोई मरा। आप कभी खोजिएगा, आप अपने एमपी के बारे में मोबाइल पर तो लिखिएगा रूढ़ी, तो लिखिएगा एम्बुलेंस चोर। बालू का धंधा वही करते हैं, शराब का धंधा वही करते हैं, एम्बुलेंस का धंधा वही करते हैं, सब कुकर्म वही करते हैं, और एमपी भी वही बनते हैं। कभी आप सुने यहाँ के एमपी एमएलए और छपड़ा किनका है? दोनों दल का है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कभी विपक्ष को सुने आप आते? 1 बजे आने वाले। कभी गोपालगंज सुने आते? कभी आप नाम लेते सुना? हाजीपुर में 103 मर्डर हुए हैं अभी तक 3 महीना के अंदर। नित्यानंदा वही का मिनिस्टर, पारस वही का, और विपक्ष का नेता वही, एक को बार कहीं नहीं गया। 21 बलात्कार हो चुके हैं अभी तक, और सब के सब दलित और गरीब जिसका बलात्कार हुआ, सब अत्यंत पिछड़ा, एक भी अमीर नहीं। बलात्कार भी गरीब देख करके करता है लोग। पप्पू यादव के घर में बलात्कार नहीं होगा, नेताओं के घर में नहीं होगा, गरीब के घर में होगा। क्या सेंस है? सेंस देखिए ना, क्योंकि उस बलात्कार के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, और आप मैनेज हो जाइएगा पैसे पर। इसीलिए सरकार से आप उम्मीद मत करिए। हम पत्रकार जी से 4 बात कह के जा रहे हैं। हर परिवार को मेरे तरफ से तत्काल 10-10 हजार रुपया, और जो बच्ची है उसकी शादी में 25-25 हजार रुपया बच्ची को अलग से, 10 हजार रुपया इसीलिए ताकि वो कोई सब्जी का किसी चीज का दुकान वो कर ले। सरकार से मेरा सीधा सवाल है, सीधा, कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? 7 सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कोई थानेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई चौकीदार दफेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई नेता जेल क्यों नहीं गया? क्या एमएलए एमपी को पता नहीं है कि दारू कहां मिलता है? कोई डीएसपी पर के एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? यह तय कौन करेंगे? 15 करोड़ वसूल लिए, और 3200 करोड़ रुपया जो गरीब का टैक्स है उसको आप बंगाल, नेपाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भेज दिए। मतलब मेरा पैसा बाहर, डेवलपमेंट का पैसा बाहर, और रेस्ट पैसा माफिया नेता के घर, पदाधिकारी के घर। इसकी ईडी की जांच क्यों नहीं? आरसीपी सिंह जदयू के अध्यक्ष थे, 20 प्लॉट खरीद लिए, 20। इन नेताओं पर ईडी क्यों नहीं? जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी इनके साथ रहेंगे, उसको राजा हरिश्चंद्र, वो सब कुछ ठीक। क्या नाम है माफिया सबका जो दारू बेचता है? लाल शाह और रामानंद माझी। ये लाल शाह रामानंद माझी कौन है? किसको पता नहीं है कि ये कौन है? ऐसे कई लोग हैं। संदीप पंडित और मुन्ना शाह। लाल शाह, मुन्ना शाह, संदीप पंडित, माझी, इन लोगों का घर कुर्की क्यों नहीं हो रहा है? इन लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं चल रहा है? इन लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? और ये लोग सब नेता से इन्वॉल्व हैं, और सरकार बोलेगी कि दारू में हम पैसा नहीं देंगे। एक बार पूछने वाला नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल देता है। पुलिस भी महीना ले रही है। और उल्टे यहाँ हमारे एक बुजुर्ग को कल थाना में रखा हुआ था। अब रुकिए, आइएगा लेट, झूठ फूस का बोलते रहते। कहाँ गए वो बुजुर्ग? अरे जिसको थाना से छोड़ा के लाए कहाँ है? ये देखिए, इधर आई। इनको बोला दारू पिए हो तू? इनका बेटा मरा, कोई बचा नहीं। 2 साल पहले शादी हुई, हाँ, 2 बेटा भी है, तो बेटा मर गया। अब आप बताइए, 2 बेटा मरा, यही थाना में इसको टॉर्चर कर रहा था।
मतलब जिस थानेदार को जेल में एफआईआर होना चाहिए उल्टे इसको धमका रहा है। अभी तो कुछ स्थानीय लोग ये भी बता रहे थे कि कुछ आदमी को और अभी रोक के रखा गया है। बिल्कुल, सदर में रोक के रखा गया, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। जी, अभी वहीं से हम आए हैं, वहीं से आए हैं। और कुछ स्थानीय लोगों का ये भी कहना था कि पुलिस के द्वारा धमकाया भी जा रहा है उनको कि तुम्हारे घर में रख देंगे शराब और तुमको फिर फंसा भैया धमकाया नहीं जा रहा है। जब जब कोई शराब की खबर होती है या तो हत्या होती है या तो केस में जेल जाता है। सिस्टम को आप हमको एक बात बताइए ना, संजय जायसवाल बोल ही चुके हैं, स्पीकर बोल ही चुके हैं, गिरिराज बोल ही चुके हैं, ये जितना मर्डर और घटना बेतिया में हुआ, बोलता है हमको थाना नहीं सुनती। स्पीकर कहता है कि हमको थाना और डीएसपी नहीं सुनता है। गिरिराज फोन ऑन के कहता है कि अब हम तो बेगूसराय छोड़ देंगे, काहे लाएंगे एसपी साहब। नित्यानंद पारस और विपक्ष के नेता हाजीपुर में सबसे ज्यादा क्राइम और सबसे ज्यादा डंप किया जाता है हाजीपुर, पटना के चारों तरफ में, इधर मुजफ्फरपुर। नेपाल का जितना बॉर्डर है दवाई और ड्रग्स, एसमैक्स, कोरेक्स, यहाँ जितने 80% 70% लोग हैं उसके हाथ में कोरेक्स है। और अरबपति करोड़पति हो गए नेता, थाना और पुलिस और पदाधिकारी। शराब, बालू, जमीन, यही 3 माफिया है ना। हो आप बालू को 20 लाख रुपया टेंडर कर दीजिए ना, अब 300-400 करोड़ का टेंडर खत्म कर दीजिए। अब ब्लॉक में 10 लाख का टेंडर कर दीजिए, बेरोजगारी भी खत्म होगा और माफियागिरी भी खत्म होगा। तो आपको तो पैसा चाहिए 50 करोड़ और 100 करोड़, इसीलिए आप 1300 करोड़ का टेंडर, 2000 का टेंडर करते हैं। एलडी थाना के इंचार्ज तो पहले भी बदनाम रहे हैं, बहुत सारे यहाँ से सस्पेंड भी हुए हैं बालू माफिया से साठगांठ के ही चक्कर में। सर मैं आपको पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, स्थिति अच्छी नहीं है, इसको समझिए। हम थाना प्रभारी पर ही खाली बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिस्टम पर, हम बात करेंगे पूरा के पूरा शराब महकमा पर, हम बात करेंगे जिम्मेदारी पर। खाली एक बलि बकरा ठीक है, आप टारगेट करते हो, थाना प्रभारी को टारगेट देते हो 20 लाख का, वो करे क्या? तो इसीलिए मात्र एक बच्ची बची, पिता उसके डेथ कर गए, उसके घर में कोई भाई नहीं है। अभी मैंने देखा वो किस तरह रो रही थी, वो मेरे लिए मेरे बेटी की तरह। कंप्लीट रूप से मुखिया जी सबका अकाउंट नंबर हमें चाहिए और सारे अकाउंट नंबर आज ही चाहिए ताकि कल सोमवार के सबके अकाउंट में पेमेंट आ जाए, या हमारे लीडर और आप मुखिया जी आकर के सबको हाथ में बांट दें। हाँ बोले। ये 25-10-35 इससे कुछ होने वाला तो नहीं है भैया, बुरा मत मानिएगा। आपने बहुत मदद किया, मदद का सीमा नहीं है जितना आपने मदद किया। और हम लोग वहाँ थे, हम लोग जाने क्या दर्द है सो, उस परिस्थिति में आपने भगवान बन के हमारे लिए मदद किया, सब लोगों के लिए। लेकिन ये भी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर भैया व्यवस्था करना ही है तो ये सारे सबके बच्चे हैं और ये सबके बच्चियां हैं, विधवाएं हैं। देखिए मैं एक बात मुखिया जी बता दूं, बिना बाप का लोग हैं। मैं आपको एक बात मुखिया जी बता दूं, सिस्टम पर सर भैया थोड़ा सा दबाव आप दीजिए। एक बात आप मान के चलिए, इन लोगों की व्यवस्था ढंग का हो। 100 जन्म में नीतीश कुमार की सरकार आपको इसको भी आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल देगा, ये याद रख लीजिएगा। शराब से आपको हटा देगा। आज तक जितने लोग शराब में मरे 1 रुपया नहीं दिया, सब जगह पप्पू यादव दिया। कुछ भी दबाव आप नहीं डाल पाएंगे क्योंकि कानून वो बना चुका है कि शराब से मरने वाले को हम 1 रुपया नहीं देंगे। एक बात और कहना चाहते हैं, बेकार वाली बात है। पप्पू भैया कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ है ये सभी लोग जानते हैं, पूरा बिहार जान रहा है कि यहाँ भैया इसके पहले बहुत घटना पोस्टमार्टम बदल दिया और 1 रुपया आज तक किसी को नहीं मिली। उसका रिपोर्ट भेसरा में डाले भैया 50-60 लोग अभी तक इस ब्लॉक में 3 बार में लोग मर चुके हैं। 13 की संख्या है, हो सकता है 15-16 भी हुआ होगा जिसको हम लोग नहीं जानते। सबों का रिपोर्ट भैया भेसरा में डाल दिया गया है। वही बात हम भी कर रहे हैं। सरकार से आप उम्मीद मत करिए, हमको जितना बन पड़ेगा एज ए पिता इस परिवार और इस गांव के लिए करेंगे। हम आपको वचन देते हैं, एक रत्ती जो मैंने कहा वो कमी नहीं होगी। आपको भी पता है वहां देर होगा, पप्पू यादव में देर नहीं होती।
मैं सब काम छोड़ करके मर्डर में जा रहा था, हम आपके पास पहुंचे, 3 घंटा आपके पास रहे और उसके बाद हम औरंगाबाद गए और आज मैंने आपके यहाँ कार्यक्रम बनाया। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें, हमको जितनी क्षमता है हम सब लगाएंगे और जितनी बच्ची के लिए मदद होगी ना, उस बच्ची के लिए एज ए बाप हम करेंगे, आप हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा पत्रकार जी आप लोगों से आग्रह है, प्लीज नेताओं की अगरबत्ती मत दिखाइए, हाथ जोड़ते। सबसे ज्यादा एमएलए एमपी मंत्रियों को अगरबत्ती पब्लिक के बाद आप हम ही लोग पत्रकारें दिखाता है और इन चोरों का भी छपता आप ही लोगों के कारण। एक अच्छा काम नहीं करता है तब भी छपता है। रूढ़ी का एक को अच्छा काम दिखा दीजिए, आप जो कहिए मेरे पैदाइश में फर्क होगा। कोई अच्छा काम, कोई एक अच्छा काम, ये एक एमएलए का अच्छा काम बता दीजिए। कोई मिल ले रूढ़ी से, एमएलए से, और अपनी पैरवी करा ले और कोई सुन ले। दबंग और माफिया के अलावे रूढ़ी से कोई पैरवी करा सकता है? कोई बैठ सकता है? कोई गरीब और मिडिल क्लास का लोग? भैया ये लोग मर गए हैं तो दोषी इन्हीं को ठहराया जा रहा है। इसीलिए ये लोग दारू पी के मरे हैं, दोषी हैं। मेरा रिक्वेस्ट आपको नहीं मिलेगा, मैं भी आपको कह रहा हूं, तो आप क्यों नहीं बात को मान रहे हैं? हम आपके पास एज ए भाई आए हैं ना, इस गांव के लिए हमको जो करना पड़ेगा करेंगे। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि शराब नीति को पुनर्विचार करिए, यहाँ के टैक्स को यहीं रहने दीजिए, पुनर्विचार करने का तरीका बदल दीजिए। आप राजा राम मोहन राय या समाज सुधार बनना चाहते हैं? अभी 25 लोग मरे हैं गुजरात में, ड्राई गुजरात था, फ्री किया ना, अभी 25 लोग मरे। और सर शराब कभी रोक पाइएगा? नहीं है कोई औकात किसी की बात की होगा? नहीं। दहेज कभी रुक पाएगा? नहीं है किसी की औकात? ले हम रहे हैं, दे आप रहे हैं, जाने का नीतीश जी। समाज सुधार सुनने में अच्छा लगता है और जब जेब से पैसा देने में लगता है तब पता चलता है समाज सुधार क्या। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय करें नीतीश जी, यदि शराब को बंद करना चाहते हैं। और मरने वाले का दोष नहीं है, हिम्मत है नीतीश जी और इस सरकार में, तो हम आग्रह करेंगे देसी शराब को पहले बंद करिए, चैलेंज हो। इंग्लिश शराब को बात की बात देखिए, देसी शराब आम आदमी के मौत का कारण होता है। इसीलिए हम पत्रकार जी से आग्रह करेंगे, आप लोग इसको गंभीरता से दिखाइए, ये मेरा आग्रह है। धन्यवाद। आपका आंदोलन मजबूत होना चाहिए सर। आपसे सर 23 तारीख को गवर्नर हाउस घेराव है मेरा, इस बिहार के इशू को लेकर। आपको भी पता है कि महंगाई पर सबसे पहले कौन लड़ा, आपको भी पता है अग्निवीर में कौन लड़ा, पहाड़ में कौन लड़ा, कोरोना में 34 करोड़ रुपया पूरे देश के गरीब के अकाउंट में किसने दिया? अकेला पप्पू यादव, 34 करोड़। इसीलिए वो बात आप छोड़ दीजिए, पेपर नहीं मिला। मैं सिर्फ, आप बेफिक्र रहिए उस पर। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि 22 तारीख को हम लोग का घेराव है गवर्नर हाउस। 17 तारीख से हम बिहार के इशू पर चल रहे हैं, बगहा से लड़ेंगे। जो हालात है इस कंट्री की, आम आदमी नाइजीरिया से ज्यादा गरीब भारत, मुद्रा समाप्त हो गई, इकोनॉमी समाप्त हो गया, डॉलर का रुपया 81 के बराबर चला गया और 8 सालों में 22 करोड़ एप्लीकेशन के बाद 7,13,000 को मात्र नौकरी मिली, जिसमें दलित अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़ा 0.7%। मात्र 7,13,000 मात्र। और नौकरी कहां मिली? सिर्फ उन्होंने जवाब दिया, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। गरीबी भारत का नाइजीरिया से ऊपर, महंगाई 7%। 400 सिलेंडर था तो बाप बाप करता था, 1150 सिलेंडर है। भारत के लोग रोड पे नहीं निकलते। 900 किसान मर गया, कोई नहीं बोलता। किसान के उत्पादन पर जीएसटी लग गई, कोई नहीं बोलता। इसीलिए मैं जनाब हाथ जोड़ के कहूंगा, शराब मुद्दा और कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स और 5,000 से
3,000 के बीच में किसी को रुपया थमा दीजिए, किसी को गोली मरवा दीजिए। 5,000 काफी है क्या बाबूजी? 10,000 नहीं चाहिए सर किसी को मरवाने के लिए, 5,000, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है और फॉरेक्स और स्मैक्स इतना है कि 5,000 काफी है। एक कट्टा 5,000 रुपया। कब कौन मर जाएंगे और किस घर की बच्ची का बलात्कार होगा कहना मुश्किल। डेली 40 और 60 लाश हम देखते हैं। कल हम औरंगाबाद से आए, सुजीत मेहता को 7 गोली मार दिया। हम इधर पटना भी नहीं पहुंचे, मार दिया। अब आप सोचिए, 2.5 लाख रुपया लूट किया गया। अब आप सोचिए। इसलिए हम पत्रकार जिलों से पैर पकड़ के आग्रह करेंगे, प्लीज आप उसकी किसी की बात छापिए, लेकिन सच्चाई को लिख दीजिए।